दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम एंग्लो अमेरिकन शायर टी.एस. एलियट की लिखी हुई एक खूबसूरत नज़म डिपार्चर एंड अराइवल पढ़ेंगे। दोस्तों, एलियट 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस, मिस्री, अमेरिका में पैदा हुआ। ये एक फिक्रंगेज नज़म है। शायर हमें आमादा करता है कि हम जिंदगी के मुश्किल तरीन खतरात का मुकाबला बहादुरी से करें। शायर के मुताबिक चलना या रवाना होना आखिरी मंजिल पर पहुंचने के लिए बुनियादी शर्त है। यह नज़म 19वीं सदी के चले जाने के बाद 20वीं सदी का खैर मकदम करती है। शायर को दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल पर यकीन है। इस नज़म में 6 लाइंस के 6 स्टेंजाज हैं। नज़म का टाइटल है डिपार्चर एंड अराइवल, यानी रवानगी और आमद। 19वीं सदी जा रही है या ख़त्म हो रही है और 20वीं सदी की आमद है। चलें नज़म शुरू करते हैं। स्टैंडिंग अपॉन द शोर ऑफ ऑल वी नो, वी लिंगर फॉर अ मोमेंट डाउटफुली। शायर कहता है कि अपने हालिया इल्म के किनारे खड़े होकर हम थोड़ी देर के लिए शकूक व शुबहात से हिचकिचाते हैं। हमें यह फैसला करने में थोड़ी देर के लिए दुश्वारी महसूस होती है कि आया आगे बढ़ें या ना बढ़ें। Then with a song upon our lips sail we across the harbor bar, no chart to show। फिर हम हौसला करते हैं और पुरुमीद होकर लबों पर नगमे सजाए या अच्छे अल्फाज सजाए हुए सफ़र का आगाज़ करते हैं। और हमारी रहनुमाई के लिए भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई नक्शा वगैरह मौजूद नहीं है। No light to warn of rocks which lie below, but let us yet put forth courageously। रास्ते की रुकावटों या मुश्किलात से आगाह करने वाला भी कोई नहीं है, मगर चाहे जो भी हो हमें हिम्मत करना होगा और हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा। Although the path be tortuous and slow, although it bristles with 1,000 fears। गर्ची रास्ता बहुत थका देने वाला और मुश्किलात से भरा हुआ होगा और इसमें बहुत सारे पेचो खम होंगे। टॉर्चुअस पेचीदा या टेढ़े मेढ़े को कहते हैं। शायर आगे कहता है कि गर्ची रास्ता नाहमवार और हजारों खौफ से भरा हुआ होगा। To hopeful eye of youth it still appears a lane by which the rose and hawthorn grow। मगर फिर भी नौजवानों की पुरुमीद नजरों को यह मुश्किल रास्ता ऐसा लगेगा जहां से फूल और गुलाब खिलेंगे। हाउथॉर्न फूल की एक किस्म का नाम है। We hope it may be would that we might know, would we might look into the future years। गर्ची हम अपने मुस्तकबिल में झांक नहीं सकते, मगर फिर भी हमें पुरुमीद रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर हम मुस्तकबिल में झांक सकते तो क्या झांकते। Great duties call the 20th century more grandly dowered than those which came before। शायर कहता है कि पिछली सदियों की निस्बत 20वीं सदी में हमें बेहतर ज़राए से नवाजा गया है। नई सदी में हमारे लिए नए मकासद हैं। Summons who knows what time may hold in store, or what great deed the distant years may see। What conquest over pain and misery, what heroes greater than were ever of yore। नई सदी हमें पुकार रही है। हमें मुस्तकबिल का कोई इल्म नहीं है। हम आने वाली सालों में हासिल करने वाली कामयाबियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें मसाइब और दुखों पर काबू पाने के लिए सख्त मेहनत करनी है। हो सकता है कि मुस्तकबिल हमारे लिए बेहतर सहूलतें लेकर आए। नई ईजादात और दरियाफ्तें भी मुमकिन हैं। अजीम से अजीम लोगों का आना भी मुमकिन है। But if this century is to be more great than those before, her sons must make her so। लेकिन अगर इस सदी को पिछली सदियों से बेहतर और अजीम होना है तो इसके बेटों को इसे अजीम बनाना होगा। And we are of her sons and we must go with eager hearts to help mold well her fate। और हम इसके बेटों में से हैं और हमें जाना होगा या आगे बढ़ना होगा पुरजोश और पुरुमीद होकर इसकी किस्मत को तब्दील करने के लिए।
and see that she shall gain such proud estate and shall on future centuries bestow। और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि यह सदी अजीम बने और आने वाली सदियां इस सदी पर फख्र महसूस करें और इस सदी की नवाजिशात आने वाली सदियों तक जाएं। A legacy of benefits may we in future years be found with those who try। इन सुतूर में शायर पुरुमीद और मुतमईन नजर आता है। वो कहता है कि मुस्तकबिल में आने वालों को मीरास में बहुत सारे फायदे मिलेंगे, खासकर उनको जो कोशिश और मेहनत करेंगे। To labor for the good until they die and ask no other question than to know that they have held the cause to victory, that with their aid the flag is raised on high। और हम मरते दम तक इसकी तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। आने वाली नस्लें ये बोलेंगे कि हमने इस सदी की फतहयाबी के लिए काम किया और हमने इसके झंडे को बुलंद किया। Sometime in distant years when we are grown gray-haired and old, whatever be our lot। शायर कहता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बाल सफ़ेद होंगे और हमारा चाहे जो भी हाल हो, we shall desire to see again the spot which whatsoever we have been or done। फिर हम इन जगहों का चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे जहां हम दिन रात मेहनत किया करते थे। Or to what distant lands we may have gone through all the years will never have been forgot। और हम मेहनत की खातिर कहाँ कहाँ गए और हमने इन तमाम सालों में क्या क्या किया, ये सब याद रखा जाएगा और कुछ भी नहीं बुलाया जाएगा। तो यहीं पर यह नज़्म ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नज़्म समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।